अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट क्लास 9th फिज़िक्स से यूनिट नंबर 5 से मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेंड कर रहा था और 5.3 तक मैंने सेंड कर दी हैं। इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए 5.4 न्यूमेरिकल आता है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शॉर्ट स्टेटमेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्कूल एग्ज़ाम्स के हवाले से ये वैल्यू भी रखता है और आप ये कह लें कि ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में शेयर भी हुआ है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी शेयर हुआ है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और इसकी कैलकुलेशन जो है जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे हमने 5.3 मैंने आपको सेंड किया है, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज़ ही डिफरेंट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूँ कि चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं 5.4 न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन के चैप्टर से जो क्लास 9 फिज़िक्स से है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसने गिवन क्या प्रोवाइड किया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून 1.62 ms⁻²। इसका मतलब है कि इसने जो है वो स्मॉल जी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसकी बेस में m लिखेंगे। ये मून के रिप्रेजेंटेशन के लिए हो जाएगी 1.62 ms⁻²। इसके अलावा वो कहता है रेडियस ऑफ मून, वो भी उसने प्रोवाइड किया 1740 किलोमीटर। 1740 किलोमीटर, किलो की जगह उसकी वैल्यू 10⁻3। पॉइंट यहाँ पे था, आखिर से शुरू में प्लस होता है, 1 2 एंड 3 1.74। 10⁻3 आ गया क्योंकि पॉइंट को 3 टाइम्स मूव करवाया। बेसिस सेम पावर जेड, तो रेडियस ऑफ मून की वैल्यू जो एडजस्ट हुई 1.74 10⁻6 होगी। ये बात आपने याद रखनी है, एडजस्ट नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन सही नहीं होगी। ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 6.673 10⁻11 स्क्वायर kg⁻²। फाइंड द मैस ऑफ द मून, आपने इसका मतलब है मैस ऑफ मून लगा निकालना है। तो कैपिटल एम की बेस में हम स्मॉल एम डाल देते हैं, ये मून की प्रेजेंटेशन हो जाएगा मैस ऑफ मून के लिए। तो मैस ऑफ मून हमने क्या करना है, फाइंड आउट। बाकी गिवन ये हमें सिचुएशन है। अब हम इसके फार्मूले के ज़रिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं तो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी कहा था कि ये फार्मूला जो है ये आप मैस ऑफ अर्थ से जो है ना चेक कर सकते हैं कि जो मैस ऑफ अर्थ होता है वहाँ पे जो है ना बेसिकली हमारे पास सिचुएशन क्या होती है। जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। और ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला ये होता है कि मैस ऑफ, अब क्योंकि यहाँ मून है तो इसकी बेस में एम लगा दिया, अर्थ होता तो ई लगाते, विच इज़ इक्वल्स टू जी, स्मॉल जी होगा ये ग्रेविटी, ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। रेडियस का स्केयर होगा जो कि मून की फॉर्म में मैं यहाँ दिया हुआ, और कैपिटल जी जिसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। मीन यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास नीचे जो चीज़ डिवाइड होगी इसके साथ वो क्या होगा, कैपिटल जी जिसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब स्मॉल जी की जो वैल्यू 1.62 मुझे दी गई थी वो पुट की, आर की वैल्यू क्योंकि स्केयर है तो उसका मैंने स्केयर ले लिया। अब आपने यहाँ पे पॉइंट टू भी नोटेड करना है, कैलकुलेटर को भी यूज़ करना है और देखना है ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी। 1.62, 6 2 ज़र कितना हो जाएगा 12, और 1.74 का अलग स्केयर लेना है, इसका अलग लेना है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि इसका स्केयर अलग और इसका स्केयर अलग। उसके बाद ये होगा कि आपके पास 1.62 है, 3.027 है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, जबकि -11 10 की पावर नीचे माइनस है, ऊपर आगे प्लस हो जाएगी। तो ये बेसिस सेम पावर जेड, क्योंकि ये 10 की पावर के लिहाज से ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। जबकि 1.62 को 3.027 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.90, इसको आपने डिवाइड करना है 6.673 से, तो आपका आंसर आएगा 0.735 किलोग्राम मैस का यूनिट होता है। जबकि ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10 की पावर 23 कैसे आया, क्योंकि ये नीचे माइनस था तो ऊपर जाके प्लस हुआ, तो बेसिस सेम हुई तो पावर्स ऐड होगी, जब पावर ऐड हुई तो 23 बन गई। अब आपने करना ही है इसको एडजस्ट, क्योंकि पॉइंट शुड बी प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो लास्ट से स्टार्ट लाएंगे तो 10 की पावर माइनस होगी, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 23 में से 1 जाएगा तो 22 रह जाएगा। तो मैस ऑफ मून क्या आंसर आ गया, 7.35 10 की पावर 22 किलोग्राम मैस का यूनिट होता है। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी कैलकुलेशन थी, और ये कैलकुलेशन जो है आपने कैलकुलेटर की हेल्प के ज़रिए करनी है ताकि ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे, क्योंकि यूनिट 5 के न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा।